नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है बचत। बचत का क्या अर्थ है समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन होगा और ये कई बार आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2010, 11 मतलब 13, 14, 15 और 18, 19 है ना, लगातार ये कई बार आया है। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। बचत क्या है, ठीक है, तो हेडिंग बना के लिखेंगे बचत। पारिवारिक आमदनी में से खर्चा करने के बाद जो धनराशि शेष बच जाती है उसे पारिवारिक बचत कहा जाता है। यानी कि परिवार की जितनी भी आमदनी है वो खर्चा करने के बाद जो पैसा आमदनी में से बच जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी बचत। ठीक, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बचत के 4 उद्देश्य या लाभ बताइए। ठीक है, या क्या हैं, तो यह 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 लगातार आया है कई बार। ठीक है, तो बचत के प्रमुख 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, उसके बाद 4 और लिखेंगे एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट है भविष्य को सुरक्षित बनाना। जैसे अगर हम बचत करके रखेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। जैसे हमें ज़रूरत पड़ गई कभी तो वो पैसा काम में आ जाएगा। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। भावी मतलब अचानक कोई हमें आवश्यकता पड़ रही है, शादी ब्याह कार्य है ना, उसमें उस पैसे को हम लगा सकते हैं, उसकी पूर्ति में ये सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। यानी कि समाज में सम्मान बढ़ जाता है जिसके पास पैसा इकट्ठा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है ना। और उसके बाद है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान करना, है ना। जैसे अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे बैंक वगैरह में जमा कर देंगे तो वो देश की काम में आएगा। ठीक है, राष्ट्र की योजनाएं चलेंगी उससे। उसके बाद है हमारा डाक खाने की बचत योजनाएं कौन कौन सी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ है, फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो डाक खाने की बचत योजनाएं निम्न प्रकार हैं। मासिक आय जमा योजना पहली योजना है। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना है। उसके बाद है बचत खाता और सामदी जमा खाता योजना है। ठीक है, जमा योजना। और उसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र और कन्या के लिए एक अच्छी योजना। ठीक है, कन्याओं के लिए एक अच्छी योजना है, सुकन्या भी, सुकन्या योजना भी है। ठीक है, ये कन्याओं के लिए है। उसके बाद है यहाँ पे बैंक के 2 प्रकार के कोई खाते के नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो बचत खाता और चालू खाता, ये तो आपको पता ही होंगे, नहीं पता है तो चलो उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है, चेक की उपयोगिता लिखिए। चेक बुक बनवाने के उपरांत बैंक से धन निकालने के लिए स्वयं खातेदार को बैंक जाना आवश्यक नहीं है। जैसे कि आप बैंक में खाता खुलवा रहे हैं और आपके पास चेक बुक है तो आपके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है धन निकालने के लिए। आप किसी को भी चेक काट करके दे सकते हो अपने साइन करके, है ना, और पैसे भर करके उसमें कि आप लिख देंगे उसमें कि 10,000 रुपये किसी को काट के दे दिया साइन करके, है ना, तो वो निकाल सकता है व्यक्ति। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी धन निकाला जा सकता है, अभी मैं बता रहा था, है ना, चेक से कोई भी धन निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त डाक द्वारा चेक के माध्यम से धन कहीं भी भेजा जा सकता है। चेक के द्वारा हम दूसरी जगह भी धन को भेज सकते हैं। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। उसके बाद है बैंक की चेक बुक तथा पासबुक में क्या अंतर है। मतलब जो चेक बुक होती है एक होती है पासबुक। पासबुक होती है वो मतलब जो किताब होती है बैंक की, है ना, उससे बोलते हैं। ठीक है, बैंक द्वारा दी जाने वाली चेक बुक प्रपत्रों की पुस्तिका होती है। मतलब उसमें बहुत सारे चेक होते हैं जिसे हम भर करके काट सकते हैं और चेक के द्वारा कोई भी व्यक्ति पैसा निकाल सकता है। लेकिन पासबुक से ऐसा नहीं होता है। पासबुक में हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसा हैं, कितना धन जमा हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। इसके विपरीत बैंक द्वारा दी जाने वाली पासबुक एक विवरण पुस्तिका है। मतलब उसमें सारा विवरण रहता है, कितना पैसा हमने किस तारीख को जमा किया है, कितना निकाला है, कितना पैसा बचा है शेष, कितना ब्याज आया है ना। तो ये सारी चीज़ें विवरण रहती हैं जिसमें खाताधारी तथा उसके खाते का विवरण अंकित रहता है। अंकित मतलब लिखा रहता है, सारी चीज़ें यही लिखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है चेक के
प्रकार। तो चेक 4 प्रकार के हैं टोटल, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था। साधारण चेक और रेखांकित चेक, उपहार चेक और यात्री चेक। साधारण चेक होता है एक जो हम किसी को काट सकते हैं, रेखांकित चेक होता है ना, इस लेन देन इससे सुरक्षित माना जाता है। उपहार चेक होता है जैसे शादी ब्याह वगैरह में, बारातों में लोग देते हैं या गिफ्ट में देते हैं, है ना, किसी को। यात्री चेक होता है जैसे यात्रा करते वक्त बस वाले को चेक दे देते हैं या फिर ट्रेन पर दे देते हैं, ठीक है। तो ये नेता लोगों के पास होते हैं कई बार ऐसे, ठीक है। नेता जब यात्रा कर रहे होते हैं तो वो अपना चेक काट के दे देते हैं, ठीक है, सीधा। तो यहाँ तो समझ गए होंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं। जब भुगतान हेतु जारी किसी चेक को बाईं ओर रेखांकित कर दिया जाता, मतलब बाईं तरफ क्या कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, तो वह चेक या चिन्हित कर दिया जाता है, इस तरह से लिखते हैं, तो वह चेक कैसा चेक कहलाएगा, रेखांकित चेक कहलाता है, ठीक है। इस चेक का भुगतान केवल नामांकित व्यक्ति को उसके खाते के माध्यम से ही हो सकता है ना। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से आप चेक काटते हैं वही कर सकता है। इस प्रकार के चेक द्वारा लेन देन को सुरक्षित माना जाता है। जैसे कि ऐसा चेक किससे दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, फाइनेंस वगैरह पे अपनी गाड़ी खरीद लेता है ना, कार वगैरह किसी ने खरीद रखी है, तो मतलब वो चेक दे देगा उसे और पहले ही से उसे भर के साइन करके दे देता है, तो पर मंथ वो चेक द्वारा पैसा उठा लेता है ना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।